सो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करेंगे। आइए समझते हैं कैसे हल करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो समीकरण होगा। दो रैखिक समीकरण आपको ऐसे मिलेगा, x प्लस का y बराबर 3। ये आपका पहला समीकरण मिलेगा। ऐसे एक और होगा समीकरण, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें? आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको ये करना है कि ये दो समीकरण है, ये दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण, ठीक है, किसी एक समीकरण का आपको लेना है, उसमें से एक चर राशि का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। कैसे रखेंगे? आइए, जैसे मैं इसको लेता हूँ, मतलब ये समीकरण को हम ले रहे हैं, ठीक है। x प्लस का y बराबर में 3। अब क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, 3 माइनस का y, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसमें से मान निकाले हैं, आप इसमें से मान निकाले हैं। अब इसमें से आप निकाले हैं ना, तो आपको इसमें रखना है, ठीक। आप चाहे इसमें से निकालेंगे तो इसमें रखेंगे, और इसमें से निकालेंगे तो इसमें रखेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कौन है? समीकरण 2 ये है, इसको लिख लेते हैं, x माइनस का y बराबर में 2। x का मान निकाले हैं, कितना निकाले? 3 माइनस का y, 3 माइनस का y बराबर में 2। यही होता है प्रतिस्थापन। यानी देखो, इसको मैं क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, माइनस वाई 3 लिखे रहने देते हैं, और माइनस का वाई कितना हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर में 2। आपको y का मान चाहिए, तो माइनस का 2y बराबर में 2। इधर इसको तुम 3 को उस पक्ष में भेजोगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो माइनस का 2y कितना जाएगा? माइनस का 1। इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? माइनस का 2y कितना बचेगा? माइनस है, माइनस का 1, ये माइनस उड़ जाएगा, कट जाएगा। y बराबर क्या आ गया? 1/2। आपने क्या देखा? इसमें से एक चर राशि, जब दो चर राशि होती है, इसमें से आप एक चर राशि निकाली है, y का मान निकल गया है। अब किसका मान निकालना है? आपको निकालना है x का मान। अब ये जो y का मान निकला है, आप इसको चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपको x का मान निकल जाएगा, ठीक। क्या कहेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण नंबर 1 कौन है? समीकरण नंबर 1 यहाँ है, लिखो, x प्लस का y बराबर में 3। y का मान क्या निकाले हैं? y का मान 1/2 निकाले हैं, तो 1/2 हो जाएगा, बराबर 3। x बराबर 3, इसको उधर भेजते हैं तो माइनस का 1/2 बन जाएगा। इसके नीचे क्या 1 है, इसका लघुत्तम इसका हर बराबर करते हैं, 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, माइनस का 1, ठीक है। फिर करेंगे x बराबर 6 में से 1 जाएगा, 5/2। यानी आपको x y का मान क्या क्या मिला? x बराबर 5/2 मिल गया, और y बराबर 1/2 मिल गया। आपको x y का मान ऐसे ही निकालना होगा। प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा, तब प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही इसको प्रतिस्थापित करके x y का मान निकाला जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, देख लीजिए। पहला सवाल है आपका, x प्लस का y बराबर में 14। फिर क्या है? x माइनस का y बराबर में 4। इसको बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे? जैसे बताया, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, आराम से समझो। क्या है? आप इसको हल करेंगे, कहेंगे हल
x प्लस का y बराबर में 14, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। x माइनस का y बराबर में 4, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। फिर वही बात करेंगे कि इसमें से किसी एक समीकरण को लेना है, किसी एक समीकरण को लेना है और x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में x को भी या प्रतिस्थापित कर देंगे या y को प्रतिस्थापित कर देंगे, लेकिन जिसका मान निकालेंगे उसी को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे मैं समीकरण x मान निकाल रहा हूँ, x प्लस का y बराबर में 14, हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। x बराबर 14 माइनस का y, इतना निकलने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान ये रहे कि आप जिस समीकरण से इसके लिए मान निकाल रहे हैं आपको उसमें नहीं रखना है। किसमें रखना है, जिसमें से आप नहीं निकाले हैं आपको उसी में रखना है, ठीक है। जैसे x का मान निकाला, इसमें से निकाले हैं, आप इसमें से निकाल के इतना आ गया, अब इसको किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। आपका यही मेथड रहेगा। जैसे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कौन है, 2 यहाँ है, x माइनस का y बराबर में 4, x का मान ये निकाले हैं, x को प्रतिस्थापित कर दो, क्या है यहाँ पे 14 माइनस का y बराबर में 4, माइनस y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, इधर 4 है, 14 को उधर भेजेंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 2y है बराबर में 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 10। क्यों माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटा रहे हैं और बड़ी संख्या के पास माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस का 10 आ गया। फिर क्या करेंगे, y बराबर माइनस का 10 और माइनस का 2, 2 एक नम 2 पंचे 10, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब y का मान आपको अचर मिल गया ना, y का मान अचर मिल गया। अब इसको क्या करना है, आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 रखिए, आपको x का मान निकल जाएगा। जैसे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन है, एक मेरा यहाँ है, x प्लस का y बराबर में 14, y का मान क्या है, 5 है, इसके प्रकार रखेंगे हम 5 रखेंगे बराबर 14, x का मान निकालेंगे, ये 14 है, 5 उधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 9, x बराबर 9, 14 में से 5 घटाओगे 9 आएगा। आपको पूछा है कि x y का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से x बराबर कितना निकाले हैं, 9 और y बराबर 5। फाइनली आपका यही आंसर होगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल समझ गए होंगे। थैंक यू।